नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बेल्ट्रॉन में होने वाले परीक्षा के संभावित प्रश्नों को देखते हैं और जानते हैं उन प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, समय विलंब ना करते हुए हम जानते हैं उन 20 प्रश्नों को जो बेल्ट्रॉन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कारक जो हैं चार्ल्स बैबेज हैं। ये सभी को पता है कि कंप्यूटर के आविष्कारक जो हैं चार्ल्स बैबेज है, यानी ऑप्शन इसका सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? दोस्तों, सबसे पहला कंप्यूटर जो था उसका नाम जो था एनियक था, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, यानी मल्टी प्रोसेसिंग जो है क्या होती है? तो मल्टी प्रोसेसिंग जो है दोस्तों, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। मल्टी प्रोसेसिंग होती है तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग होती है, यानी इसका उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, यानी ऑप्टिकल मेमोरी इनमें से कौन है? ऑप्शन है बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, कोर मेमोरीज। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी सीडी रोम। ऑप्टिकल मेमोरी जो है सीडी रोम को कहते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक लॉजिक। तो इसका सही उत्तर जो है अर्थमेटिक लॉजिक होगा, यानी सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यानी एएलयू होता है। तो इसका राइट उत्तर जो है अर्थमेटिक लॉजिक होगा, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीपीयू के एलयू में होते हैं, सीपीयू के एलयू में होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए सीपीयू का जो फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और एएलयू का फुल फॉर्म जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो यहाँ प्रश्न है सीपीयू के एलयू में होते हैं, यानी सीपीयू के एलयू में क्या होते हैं? तो इसका ऑप्शन है रैम, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से सभी। तो सीपीयू के एलयू में जो होते हैं वो रजिस्टर होते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, गणना और तुलना के लिए जो है कंप्यूटर किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है डिस्क यूनिट, मॉडम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही उत्तर जो है गणना और तुलना के लिए जो है एएलयू का प्रयोग होता है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का गणना और तुलना करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग कौन कौन होते हैं? ऑप्शन है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, क्रैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसर के जो मुख्य 3 भाग होते हैं दोस्तों, वो होता है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर प्रोसेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं, यानी ऑप्शन इसका बी राइट होगा। अगला है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो दोस्तों, ऑप्शन है इसका डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो दोस्तों, निम्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं पूछ रहा है कि बुनियादी कार्य नहीं है, तो बुनियादी कार्य जो है डाटा को प्रोसेस करना, ये बुनियादी कार्य है। टेक्स्ट को स्कैन करना, ये बुनियादी कार्य नहीं है। इनपुट को स्वीकार करना, ये बुनियादी कार्य है। डाटा को स्टोर करना, ये बुनियादी कार्य है। लेकिन टेक्स्ट को स्कैन जो है यह कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। टेक्स्ट को स्कैन करना ये प्रिंटर का काम है। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग जो है वह किसमें होती है? ऑप्शन है मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू, रैम। तो दोस्तों अधिकांश प्रोसेसिंग जो होते हैं कंप्यूटर यानी इसका कंप्यूटर का जो मुख्य दिमाग होता है वह सीपीयू होता है, और सीपीयू जो होता है उसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, यानी प्रोसेसिंग करता है सीपीयू। तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा, यानी सीपीयू जो है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन है प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्यूटिंग, आउटपुटिंग। तो साथियों कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा, यानी अंडरस्टैंडिंग जो है कंप्यूटर नहीं करता है। कंप्यूटर कार्य कौन सा है? प्रोसेसिंग करता है, इंप्यूटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है ये नहीं करता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। ऑप्शन है मेमोरी, डाटा, आउटपुट, इनपुट। तो कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया परिणाम है वह है आउटपुट, यानी राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की क्षमता है। दोस्तों कंप्यूटर की क्षमता है, ऑप्शन है निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सीमित होगा, यानी कंप्यूटर की क्षमता जो है वह सीमित है, यानी राइट उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है मानव, कृत्रिम, शुद्ध, अन्य। तो कंप्यूटर की किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो इसे हम कृत्रिम की संज्ञा देंगे, या इसका बोल सकते हैं आर्टिफिशियल यानी बनावट। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो बनावटी बुद्धि की संज्ञा दी गई, यानी कृत्रिम। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ऑप्शन है कंप्यूटर का, मानव मन का, दोनों में बराबर है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो वो है मानव मन की गति अधिक है, यानी राइट ऑप्शन जो है इसका बी होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ये सभी। तो कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है एकत्रित डेटा को आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो कंप्यूटर में डेटा जो है हम चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहते हैं, यानी राइट ऑप्शन जो इसका है डी हो जाएगा। अगला है इनका इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है इसका ऑप्शन दिया है मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है वह सीपीयू के द्वारा किया जाता है, यानी राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा। सबसे तेज कंप्यूटर होता है, यानी सबसे तेज कंप्यूटर इनमें से कौन होता है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो सब दोस्तों सबसे तेज कंप्यूटर जो है उसे हम सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ऑप्शन दिया है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो दोस्तों परम कंप्यूटर जो है यह सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में आता है, यानी ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।